जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक विषय है, ये काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल आया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने जो सवाल पूछा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जानकारी है, और जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी हम शक्ति के माध्यम में भटकते रहेंगे। ये जानकारी क्या है? सवारी हमारे ऊपर सवारी तो आ जाती है, सवारी रुक क्यों जाती है? कारण क्या है? गलती कहाँ पर कर रहे हैं? यदि शरीर पर शक्ति आने के बाद बार बार रुक रही है, या आने के बाद हमारे शरीर में परेशान नहीं कर रही है, तो क्यों कर रही है? कारण क्या है? शक्ति पर कोई बंधन तो नहीं लग रहा? क्या शक्ति शक्ति के कारण हमारे को ये बड़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है? तो शरीर पर शक्ति है तो फिर नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है? यदि शक्ति के साथ में नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी हटने का कारण क्या है? और लगातार हम जप कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे को शक्ति क्यों नहीं मिल पा रही? गलती कहाँ पर कर रहे हैं? या शक्ति को जल्दी लेके आना शरीर के ऊपर, हम किन किन कारणों से हम पीछे हट रहे हैं? या बार बार गुरु बदलने पर भी हमारे को शक्ति परीक्षा ले रही है? और सबसे पहले सब चीज़ों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और सवारी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, सवारी दौड़ती हुई आएगी यदि आप इन तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ इन तरीके से यदि आप साधना करेंगे। और जो इस साधना का क्षेत्र में है ना, हम थोड़ी छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो हमारे को सवारी आने में बड़ी देर हो जाती, शक्ति पाने के लिए हमारे को सिद्धि नहीं मिल पाती। तो इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। और सबसे पहले जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो, फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं वो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, ऑनलाइन पूछा भी दी जाएगी उनको। सबसे पहले क्या आना, शक्ति के रुकने के कारण क्या हैं? सबसे यदि हम बार बार गुरु बदल रहे हैं तो उसके कारण तो हमारे शरीर पर शक्ति नहीं रुक पा रही। यदि आप बिना जानकारी की शक्तियों को भोग दे रहे हैं तो कहीं पर हम गलती तो नहीं कर रहे? और यदि बिना जानकारी के जप कर रहे हैं किसी भी मंत्र को उठाकर, क्या वो कारण हो सकता है? या शक्ति हमारे पास आने के बाद भी रुक क्यों जा रही है, क्या कारण है? या चौथा क्या है, हमारा शक्ति, सबसे पहले क्या है, शक्ति हमारा भाव के कारण तो नहीं रुक रही, हमारा भाव नहीं बन पा रहा, इस कारण से हमारे पास शक्ति नहीं आ पा रही। और शक्ति जागृत होने पर देरी किस बात की हो रही है? शक्ति की साधना किस किस समय पर करनी चाहिए? शक्ति के क्या नियम है हमारे को कोई पता नहीं है उसके हिसाब से। और यदि हम मंत्र जप लगातार कर रहे हैं तो गलती कहाँ पर कर रहे हैं? किसी देवी की शक्ति और देवता को यदि हम भोग देने में गलती कर रहे हैं, किसी को भूल तो नहीं जा रहे? तो इन सभी के कारणों जितने हैं, ये इनके कारण से कभी हमारे शरीर पर शक्ति क्यों नहीं आ पा रही? सबसे पहले हम शक्ति को शरीर पर जल्दी से प्राप्त करने के लिए ना, हमने उपाय क्या क्या करने चाहिए? उपाय करने के लिए हमने किसकी शरण में जाना पड़ेगा, या जानकारी लेकर जाना पड़ेगा? बिना जानकारी के हम उपाय करते, कहीं वहाँ तो नहीं गलती कर रहे? सबसे पहले शक्ति को पाने के लिए हमने इष्ट देव को मजबूत करना चाहिए हमने। और कुछ मेरे से लाइव में भी पूछते हैं और कमेंट बॉक्स में भी सवाल आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमारा इष्ट कौन है? इष्ट को बनाया नहीं जाता, जिस देवता के प्रति या देवी के प्रति या भगवती के प्रति, बाबा के प्रति, जिसकी भी आपकी जिस भी इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा ज़्यादा है, आपका भरोसा ज़्यादा है, आपका विश्वास ज़्यादा है, उसी को आपने इष्ट बनाना चाहिए और उसको मजबूत करके चलना चाहिए, ताकि उसके जब तक हम गुरु धारण ना करें तो हम इष्ट की शरण में ही हमारे शक्तियों को मजबूत करें। और गुरु धारण करने के बाद भी हमारा और इष्ट हमारा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने इष्ट को मजबूत करना चाहिए। इष्ट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम मंत्र का जप करेंगे, शक्ति को मजबूत करेंगे, भोग देकर मजबूत करेंगे, तो हमारी शक्ति सबसे जल्दी खुलेंगी। दूसरा है, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, और गुरु सानिध्य के अंदर ही हमने मंत्र का जप करना चाहिए। यदि गुरु सानिध्य में नहीं है तो किसी भी देवता को, जैसे भगवान शंकर को, बाबा गोरखनाथ जी को, या फिर अपने इष्ट को, तो गुरु बना करके ही उसकी सानिध्य में हमने मंत्र जप करना चाहिए, ताकि शक्ति हमारे कहीं इधर उधर ना हो, कंट्रोल में रहे। दूसरा वो, क्योंकि जब हम गुरु बना लेते हैं, भगवान शंकर को बना लिया, बाबा गोरखनाथ जी को बना लिया, जब साधना करते हैं
तो हमने उनको भी भोग देना पड़ेगा। वस्त्र आदि भोग प्रसाद जो भी देते वो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो शक्ति से आप भटकते ही रहोगे। ध्यान रखना, कोई बच्चे कहते जी हमने उनको गुरु बना लिया तो उनको भोग नहीं देते हैं, या उनको कोई जैसे अब साल में 6 महीने में जैसे हम बना रहे हैं शक्तियाँ चल रही हैं तो भोग और वस्त्र हमने देने चाहिए उनके नियमित। कुछ भी जो हमारी श्रद्धा हो वो निकालना चाहिए जिसको हमने गुरु बनाया है। तीसरा, यदि हम लगातार साधना के बाद भी शक्ति मिल नहीं रही तो उसके बाद आपने अच्छे से क्या करना चाहिए, कोई योग्य जानकार से या किसी योग्य भगत से या किसी के सानिध्य में जानकारी लेकर ही अपने उन चीज़ों को पूछना चाहिए जिन चीज़ों से हम भटक रहे हैं। जिसको जानकारी हो आपको रास्ता अच्छे से दे सके तो उसकी जानकारी लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे है शुरुआत हमने कहाँ से करनी है शक्ति जल्दी पाने के लिए? बीज मंत्र से ही साधना की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तो आगे हम शक्ति को भी नहीं पा सकते। क्योंकि कुछ बच्चे साबर मंत्र को उठाते हैं और साबर मंत्र उठाने के बाद में वो उस मंत्रों के जप कर नहीं पाते, क्योंकि बैठने की आदत होती नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बैठने की आदत और ध्यान लगाना और बैठने की आदत करनी है। बीज मंत्र से ही हम ये कर पाते हैं, क्योंकि बीज मंत्र का छोटे मंत्र होते हैं उससे माला जल्दी हो पाती है। और दूसरा, साधना के समय में एक ही समय होना चाहिए साधना का। हम रात को 9 बजे से 11 बजे तक कर रहे हैं तो हर रोज़ 9 से 11 का ही समय होगा। ये नहीं है कि बाई चांस कोई मजबूरी इधर उधर हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो साधना का टाइम है, साधना का जप है, साधना के भोग हैं, वो यदि नियमित रूप से आप नहीं करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे तो भी आपको शक्ति नहीं मिल पाएगी। नियमित रूप से करना है तो जल्दी शक्ति मिलेगी आपको। और भोग भोग के लिए क्या करना है, यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं है और आपके भोग देने के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, साधना कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, गणेश जी को भोग लगाना है और भगवान शंकर को, और फिर आप जिसको गुरु मान रहे हो, भगवान शंकर को या बाबा गोरखनाथ जी को या अपने इष्ट को गुरु बना रहे हो, उसको भोग देना। अपने कुल के पितरों को भोग देना, कुल देवी है कुल देवी को, या कुल देव है देवता को, फिर माता चौगानन को अवश्य भोग दें, और फिर उसके बाद में अक्षय त्रिपाल को भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि इन शक्तियों को यदि हम भोग नहीं देंगे तो जब हम साधना करते हैं ना तो ये शक्तियों को रोक देती है, यही हमारे शक्तियों के रास्ते खोलती हैं। जब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा तो हमारे पास भी शक्ति नहीं आ पाएगी। हम कितनी ही पूजा करते रहे, कितना जप करते रहे, कितना भोग देते रहे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और शक्ति पाने की हमने अंगारी पर भोग देना चाहिए। जब हम शक्ति की साधना कर रहे हैं तो वो बच्चे अंगारी पर भोग लगाएं। साधना के समय में हर रोज़ भोग लगता है, ध्यान रखना, साधना के समय में हर रोज़ भोग लगता है। और यदि साधना से अलग हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो जिस दिन शक्तियों के दिन होते हैं उसी दिन ही भोग लगाएं। उस टाइम में हमने हर रोज़ भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो शक्ति जल्दी पाना चाहते हैं उनके लिए यही उपाय ध्यान रखना, बिना इनके आप शक्ति को जल्दी से नहीं पा पाओगे। फिर अगला कारण क्या है, यदि हम साधना कर रहे हैं सबसे पहले हमने संकल्प लेके ही शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी मंत्र की हो, कोई भी मंत्र की शुरुआत करनी है ना, उससे पहले हमने अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जगह का नाम और उस दिन को कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, वार है, नक्षत्र है। यदि आप ज़्यादा नक्षत्र की जानकारी, आपने संवत्सर के बारे में जानकारी नहीं है तो उस महीने का नाम, उस तिथि का नाम, उस दिन का नाम, अपना गोत्र बोल के, और जिस देवता के निमित्त आप शक्ति की साधना कर रहे चाहिए उसके संकल्प लेकर उसके नाम का भी, माँ भगवती मैं आपके सानिध्य में ये साधना करना चाहता हूँ इस मंत्र की, और उसको इस मंत्र की मैं इतनी माला करूँगा या यथा संख्या नाम करूँगा तो मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करे। ऐसे संकल्प करके संकल्प देवताओं के चरणों में छोड़ देना चाहिए। यदि बिना संकल्प के आप साधना करोगे तो भी आप उसमें शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक, क्योंकि हमारा संकल्प का मतलब क्या होता है, हमारा लक्ष्य है। जब तक हम देवता को नहीं, उस देवता की शरण में नहीं जाएंगे अपने लक्ष्य को लेकर, तब तक हमारे को सिद्धि नहीं मिलेगी। और उसके बाद जाप पूरा होने के बाद भी आपने संकल्प छोड़ना है, मैंने इतना जप किया है, माँ भगवती मेरा नाम, मेरा गोत्र और मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, तो उसके चरणों में छोड़ दो। आपने 10 माला करी, 11 करी, 21 की, या यथा संख्या नाम करा है, उसके बाद भी लास्ट में आपने भगवान को समर्पण करना वो मंत्र जो जप किया है,
ये काम नहीं करते हैं बच्चे, इस कारण से भी आपको शक्तियाँ नहीं मिलती। और ये कारण जो मैंने बताया, इन कारणों को आप करोगे तो आपको शक्ति बड़ी जल्दी मिलेगी। और आगे क्या है, लास्ट में हमने आसन को छोड़कर भाग जाते हैं ना, तो भगवान को हम जब अर्पण करते और आसन को छोड़कर भाग जाते हैं, उसके बाद भी हमारे को कोई फल नहीं मिलेगा। आसन को 3 बार नमस्कार करके उठें, शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचिपते नमः। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम, ये नहीं बोल पाते तो कम से कम 3 बार आप नमस्कार कर सकते हैं आसन को। जब तक आसन को नमस्कार करके नहीं उठोगे तो उस चीज़ का आपको फल नहीं मिलेगा। और साधना के बाद में कम से कम 10 मिनट तक ध्यान लगाए। हमने जप कर लिया, पूरा हो गया, भगवान को समर्पण कर दिया, उसके बाद में हमने 10 मिनट तक लगातार भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। उसकी आकृति को देख के, माँ भगवती की, तो माँ भगवती की आकृति हमारी नज़र रहे, सिर्फ आंख बंद करके जब हम ध्यान लगाते हैं तो बस आकृति वही रहे, माँ भगवती मेरे सामने है। या बाबा की साधना करते तो बाबा जी मेरे सामने हैं, या किसी और पीर फकीर की कर रहे हैं तो वो मेरे सामने है। तो ध्यान रहे और ध्यान लगाए। ध्यान और आपके पास में जैसे संगीत के लिए कुछ है तो भजन चला के भी ध्यान लगा सकते हैं हम देवी देवता का। तो ये चीज़ करेंगे तो आपकी शक्ति बड़ी जल्दी खुलेगी और शक्ति बड़ी बड़ी दौड़ी दौड़ी आएगी, यदि आप इन सब चीज़ों को अपना करके करोगे। तो आज की वीडियो में इतना। वे वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, और दरबार संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन पूछा लेने के लिए भी आप चैनल पे दरबार के नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।